ये हमारा घानेराव फोर्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमरा है। अपने थोड़े रानियों को भी खुश करना था और वहाँ पे उनके रिश्तेदार उनको भी खुश करना था। पाली जिले के घाणेराव की पेंटिंग्स विश्व प्रसिद्ध है। घाणेरावगढ़ में एक कक्ष ऐसा है जिसमें की गई पेंटिंग्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो देखिए घाणेरावगढ़ के उस कक्ष में बनी पेंटिंग्स घाणेराव की रानी साहिबा के साथ। ये हमारा घानेराव फोर्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कमरा है जिसमें बहुत काम किया हुआ है, कांच का मिरर वर्क। और ये बना है about 200 साल पहले का है काम। और जिसमें आप देख सकते हैं बहुत बारीक, मतलब वेरी डिटेल्ड वर्क किया हुआ है, माइन्यूट। और ऐसा काम जब अभी हमारे कोई ट्रस्ट के लोग भी आए थे देखने को, तो कह रहे हैं ऐसा 5 लेयर्ड वर्क इन्होंने देखा भी नहीं था, कितना एक्सक्विजिट वर्क है। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको रिस्टोर करेंगे, ज़्यादा भी नहीं बट एटलीस्ट मेंटेनेबल करेंगे। और अभी भी हमारे यहाँ आए हुए हैं एक एडनबरा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हॉलिस, और वो इसी पे अपना थीसिस लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा ऐसा वर्क उन्होंने नहीं देखा है, इतना अच्छा इस पे काम है। तो इस पे गोल्ड का वर्क है, आइवरी का वर्क है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और इसमें सब भगवान के, ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान मेन है इनमें, जिनमें पहले बहुत प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे, लेकिन एज द टाइम वेंट बाय तो काफ़ी स्टोन्स यहाँ से निकल भी गए हैं, बट तो भी हैं, थोड़ा मीने का काम भी है। और कहते हैं कि जो कांच यूज़ किया हुआ है, कलर्ड ग्लास, वो यूरोप से आया, बिकॉज उन दिनों यहाँ कलर्ड ग्लास नहीं होता था 200 साल पहले। सो जो कांच का काम है ये तो सारा यूरोपियन है। और जो मिरर्स है वो भी चाइना से आए हैं। और कहीं जगह है जहाँ लिखा हुआ भी है, चाइनीज़ में भी कुछ है, जैसे वो कांच गिरे हैं तो उनके पीछे जो ड्राइंग्स वगैरह आई हैं उनमें थोड़े चाइनीज़ वर्ड्स भी है। और एक आप यहाँ देखेंगे जहाँ इन्होंने, जो रीजेंट है उनकी ब्रिटिशर्स के टाइम की फ़ोटो है, जो बाद में जाके, प्रिंस और रिचर्ड जॉर्ज द फोर्थ। फोर्थ जो किंग बने थे इंग्लैंड के, ये उनकी है एज अ रीजेंट। और जो 3 फेदर्स दिख रहे हैं दैट मीन्स ही वाज अ रीजेंट। और ये इन्हीं के किंग के रीजेंट के मदर थे क्वीन शार्लेट, ये उनकी पेंटिंग है। और ये सारा आप देखेंगे ऊपर भी सारा काम किया हुआ है, जो कोई प्लास्टर में है, कोई आइवरी, और रात को ऑफ कोर्स गोल्ड का काम है इन पे, सब पे गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। तो ये सारा आप देख रहे हैं कि ये सारा मिरर वर्क जो है ये सारा चाइनीज़ है। और यहाँ आप देखेंगे ऑफ कोर्स जो राजस्थान को जानते हैं वो तो जानते हैं कि ये हवा महल जयपुर है। तो ये पूरा आइवरी में बनाया हुआ है, और एक एक विंडो में इन्होंने अलग अलग कांच काट के मिरर्स लगाए हैं। और दे हैंड पेंटिंग्स हैं इनमें नीचे, जिनमें जो उस टाइम होता था, जैसे गनगौर की है या यहाँ सवारी निकल रही है, वो सारा, और पूरा मार्केट बनाया हुआ है पूरा जो हवा महल के आगे का है, ये सारा यहाँ इन्होंने बनाया। और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है छोटी छोटी डेली सारी। एक्टिविटी जो होती और थी जो वहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ थी वो सारी इसी उसके में बारे है। में है पूरा। और जो अंदर वाला कमरा है उसमें जोधपुर कानगढ़ बना हुआ है, वो भी आइवरी में। और इसमें आप जैसे देख सकते हैं ये पूरा जोधपुर का बनाया हुआ है, दिस इज़ द होल जोधपुर का फोर्ट। और इसमें भी ये ड्राइंग्स वगैरह काफ़ी हो रहा है, तो अब हम लोग ट्राई करके कर रहे हैं कि, सो आप देख सकते हैं ये एट अ टाइम शायद अजीत सिंह जी दादोसा ने इस कमरे को बनाया था अपने कृष्ण भगवान के मूर्ति के लिए। तो उसमें बहुत सारी गायें बनाई हुई हैं, यहाँ देख सकते हैं, जिन पे आपको गोल्ड का पानी है। ये सारे इन्होंने, बिकॉज के कि वो कृष्ण भगवान को यहीं पूजा अपना करते थे, तो इन्होंने ये अपने पूजा का कमरा बनाया था, ये छोटा वाला। और इसमें भी ये देखोगे आप, तो इसमें पूरा इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है सारा, ये सारा काम किया हुआ है। और ऊपर लेफ्ट पे देखोगे आप तो कृष्ण है, अंदर अंदर की तरफ है, तो काम वगैरह ये सारा। मेवाड़ का है पूरा सीन, जो डेली एक्टिविटीज़ होते थे और कैसे जहाँ आप हाथी भी देखेंगे, हाथियों की लड़ाई भी देखेंगे, और घुड़सवार जो हैं, घुड़सवार का जो ऊपर का जो पाग है पहनने का, वो पूरा मेवाड़ी स्टाइल दिखेगा आपको यहाँ पे इनमें। वेरे दूसरी जगह मारवाड़ का है, ये अपने जैसे राजा साहब महाराणा साहब जैसे बिराजते थे, और उनके अटेंडेंट्स, ये आप देखेंगे कि इसमें जैसे मेवाड़ का है तो ये मेवाड़ की जो पाग है,
मेवाड़ की दाढ़ी है, उमराव है। ये उमराव है, सब वहाँ के मेवाड़ के जो अटेंडेंस में खड़े हैं, तो ये बिल्कुल टोटल मेवाड़ी स्टाइल में। और सबसे बढ़िया जो है, और ये इसमें क्या है, जैसे इन्होंने सब टाइप का दिखाया है, मंदिर भी दिखाया है, जैसे ये वहाँ जगदीश मंदिर है उसकी है, और नीचे जैसे ये बैलगाड़ी है जो चल रही है, घोड़ा गाड़ी चल रही है, तो ये इन्होंने सब पूरा जैसे होता था वहाँ पे उस टाइप का दिखाया हुआ है, पूरा जनजीवन जैसे डेली एक्टिविटी जो। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत ही एक्सक्विजिट, बहुत डेलिकेट एक्सक्विजिट वर्क किया हुआ है, लेस वर्क कहते हैं इसको, आइवरी लेस वर्क है, सो वो भी इसमें है। बट यही है कि ऑफ कोर्स इतने 200 साल से थोड़ा सा हो तो गए सारे, बट तो भी इनकी ब्यूटी अभी तक वैसी की वैसी है। काफ़ी लोग आते हैं और प्रशंसा करते हैं कि डेलिकेट वर्क का। आप यहाँ जैसे देख रहे हैं कि थोड़ा क्या है कि हमारा उस टाइम जैसे संबंध मेवाड़ में भी था, मारवाड़ में भी था, जयपुर में भी था, तो उस हिसाब से देखते हुए जब ये कमरा तैयार करा हुआ है कि सब जगह का थोड़ा बहुत यहाँ पे विवरण देवे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जयपुर भी मिल जाएगा और मारवाड़ी मिल जाएगा, मेवाड़ी मिल जाएगा, जोधपुर मिल जाएगा। ये भी है कि जैसे संबंध थे तो अपने थोड़े रानियों को भी खुश करना था और वहाँ पे उनके रिश्तेदार उनको भी खुश करना था, जिसलिए वहाँ का जैसे वो थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ का भी बता रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा अपने खुश रहें कि अपना थोड़ी घर की याद कम आए, वैसे उस हिसाब से देखो तो। फिर हम इसकी रिस्टोरेशन पे बताइए क्या मतलब प्रयास है? हाँ, रिस्टोरेशन पे यहाँ ऐसा है कि जैसे ये एक तो पहले क्या है कि ये जैसे 200 साल पुराना अर्ली 19th सेंचुरी में 19वीं सदी की शुरुआत में ये बना हुआ है। उस टाइम जैसे वहाँ के यहाँ के जो ठाकुर साहब थे, ठाकुर अजीत सिंह जी, वो ज़्यादातर उनकी शादियाँ जो हुई थी वो मेवाड़ में हुई थी, तो वो उनके जो क्या है कि बड़े बेटे थे वो भी काफ़ी ज्ञानी थे। उनका क्या थी, जब ये काम हो रहा था और बाहर भी जो ये महाबल का पत्थर का और सब काम हो रहा था, हमारे यहाँ क्या 7 मंजिला मकान बनाना था, बट जैसे उनके क्या है कि वो देहांत हो गए अपने कम उम्र में। उसके बाद ठाकुर अजीत सिंह जी का क्या है कि यहाँ पे काम काज का बिल्कुल जो मन था वो बिल्कुल उठ गया, तो उस हिसाब से ये सब काम जो देखो तो सब अधूरा। अभी जो रिस्टोरेशन के लिए अभी जो रिस्टोरेशन, हाँ अभी जो हम करना चाहते हैं कि अभी टू बी फ्रैंक हमने क्या है कि अब क्या है कि हमने कांटेक्ट करा है यहाँ पे मेहरान, वैसे तो जोधपुर में हमने कांटेक्ट करा है अपने यहाँ मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट में, कुछ इनके यहाँ कंजर्वेशन का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जो इन्होंने अलग जगह टाई अप भी करे हुए हैं फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड हेरिटेज एंड ओल्ड प्लेसेस। वहाँ से हमारे से एक टीम भी आई थी 2 साइंटिस्ट की जिन्होंने यहाँ पे पूरा सर्वे करा है। अब वो सर्वे का उन्होंने पूरा फील्ड सर्वे करके अब उसका रिपोर्ट बना रहे हैं, जो रिपोर्ट अब थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में हमको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे इसका जो रिस्टोरेशन करा जाए। जैसे हमारे पास आर्काइव्स हैं, उसका कैसे करा जाए, ये फ्रेस्को रूम का कैसे करा जाए, और दूसरी जो हमारा म्यूज़ियम जो हम चालू करना चाहते हैं उसको कैसे सेटअप करा जाए, तो उस हिसाब से हम फिर स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। हम इसको क्या है कि जैसे अब वो मेहरानगढ़ जो टीम आई है और उनकी जो कंजर्वेशन सेंटर्स का जो है के एडवाइस से हम इसको क्या है कि वैसे ही का वैसे रिस्टोर करेंगे जैसे ये पहले था। जैसे आप देखें जहाँ पे क्या है कि स्केचेस और उसके ऊपर कुछ काम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस फ्रॉम द कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू एडवाइस फ्रॉम डिफरेंट साइंटिस्ट वो लिंक टू देम, हम इसको वापस वैसे रिस्टोर करेंगे।